Assalamualaikum dear students. Hope so you are doing well and are in best condition of health and iman. Dear student, हम फर्स्ट ईयर मैथ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका यूनिट 1 से हम स्टार्ट लेते हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा z से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल होता है? a प्लस आयोटा b। हर वो नंबर जिसमें एक पार्ट आपके पास, एक सेकंड में आपको ये ड्रॉ करके दिखा देते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट करके, जिसमें a और b हमारे पास होंगे बच्चों रियल नंबर्स, जबकि आयोटा की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर रूट -1। अब ये जब b के साथ आयोटा लगा है ना, ये हमारा बन गया है इमेजिनरी नंबर, और a जो है ये रियल नंबर है। एक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर जब किसी ऑपरेशन के अंडर कनेक्ट होती हैं तो वो बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके हो गया। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल C से। जहां पर क्या बताया मैंने, a जो है हमारा रियल पार्ट, जबकि b जो है वो क्या है? हमारा इमेजिनरी पार्ट है। इस लाइन को आपने जरूर याद करना है, ये एमसीक्यू के लिए हमारे पास आ सकती है। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कह रहा है हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। देखिए फॉर एग्जांपल ये z इज इक्वल 5 है, ये तो रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हो सकता है? अगर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना हो तो हम इसके साथ जीरो आयोटा लगा सकते हैं ना। तो देखें अभी क्या बन गया? एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। इट मीन्स हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और उसके साथ जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होता है? जीरो आयोटा होता है। गोट इट बच्चों। यहाँ इसके अलावा आपने ये याद रखना है, एक तो आयोटा की वैल्यू याद रखनी है जो कि है -1, और दूसरा आपने याद रखना है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। ये दो वैल्यूज आपने याद रखनी है। ये दो वैल्यूज इस पूरे चैप्टर में हमारी यूज होंगी। आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, जहां हमारी ये डेफिनेशन भी इसकी कवर हो जाएगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जी, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है? देखिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a इज इक्वल z इज इक्वल a प्लस आयोटा b। इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे ना तो z के ऊपर यूं बार लग जाएगी, जिसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है, तो इसके वैल्यू के ऊपर भी बार लग जाएगी डेफिनेटली। तो कॉन्जुगेट में होता क्या है, जो इमेजिनरी वैल्यू होती है ना हमारे पास, उसका साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ इमेजिनरी वैल्यू b वाली थी क्योंकि प्लस था, तो उसका साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा? माइनस। जो z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका कॉन्जुगेट z बार आया, और आंसर क्या है? a माइनस आयोटा b। एग्जाम्पल देख लें, मैंने लिखी हुई है 5 प्लस 4 आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा? 5 माइनस 4 आयोटा। रियल नंबर आर सेल्फ कॉन्जुगेट। इस बात को जरा समझते हैं कि रियल नंबर जो है वो सेल्फ कॉन्जुगेट होते हैं। क्या मतलब इस बात का? देखें पहले इसको सारा मैं रिमूव कर लेती हूँ। जी, रियल नंबर ले लें एक 5, इसका कॉन्जुगेट लें, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, है ना, तो इसका कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 ही आ जाएगा। इसका मतलब रियल पार्ट का कॉन्जुगेट लें भी तो आंसर क्या आता है? वो नंबर ही आता है। इसलिए कहा जाए कि रियल नंबर्स आर सेल्फ कॉन्जुगेट। नेक्स्ट है बच्चों ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं? हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इजीली प्लस कर सकते हैं। इसके लिए आपने याद रखना है कि रियल पार्ट के साथ, इसको मैं हाईलाइट कर सकती हूँ, एक सेकेंड आपके लिए। जी, इसका जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट में ही प्लस होगा। यहाँ गौर से देखें जरा, रियल पार्ट ए है, दूसरे ब्रैकेट में रियल पार्ट सी है, तो ए और सी प्लस होंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में इमेजिनरी पार्ट बी वाला है और सेकंड ब्रैकेट में इमेजिनरी पार्ट डी वाला है, तो बी और डी आपस में प्लस होंगे। इसी तरह इसमें सब्ट्रैक्शन लगेगी। सब्ट्रैक्शन में भी रियल पार्ट रियल के साथ सॉल्व, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के साथ सॉल्व होगा। और जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो ये मल्टीप्लीकेशन वैसे ही होती है जैसे हम सादा दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। रियल जो है वो इमेजिनरी के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, रियल रियल के साथ भी इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ भी हो जाएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो ये इस तरह होगी कि ब्रैकेट के बाद कोई नंबर है, वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो हमारे पास रियल है या इमेजिनरी है, वो सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये चार ऑपरेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर पर हम अप्लाई करेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर पेयर। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के दो तरीके हैं डियर स्टूडेंट्स। एक तो ये z इज इक्वल a प्लस आयोटा b, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
लेकिन अगर हमने कम्प्लेक्स फॉर्म को इमेजिनरी नंबर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना हो तो फिर हम लिखेंगे z इज इक्वल ब्रैकेट में a कॉमा b। इसका मतलब है ये हमारी पहली वैल्यू रियल है और दूसरी वैल्यू क्या है, इमेजिनरी है। जब हम ऑर्डर पेयर में लिख रहे होते हैं तो b के साथ आयोटा नहीं लगता। गॉट इट बच्चों? जी, फर्स्ट पॉइंट देखें, अगर हमारे पास दो इस वाले की बात कर रही हूँ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो कि आपस में क्या है, इक्वल है, ए बी इज इक्वल है सी डी। इट मीन्स बच्चों कि रियल पार्ट इक्वल यानी ए इक्वल आएगा सी के, और इमेजिनरी पार्ट इक्वल यानी बी इक्वल आएगा डी के। अगर हमने एडिशन करनी हो तो सेम वही तरीका कि रियल रियल के साथ प्लस हो जाएगा ए प्लस सी, और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ प्लस हो जाएगा यानी बी प्लस डी हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन भी हमारी इसी तरह हो जाएगी और स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी सेम इसी तरीके से हो जाएगी ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी। रेक्टेंगुलर फॉर्म में ऑर्डर पेयर फॉर्म में सेम ही है, लेकिन जो ऑर्डर पेयर फॉर्म है उसमें सेंटर में कॉमा लगता है, साइन नहीं लगता, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ आयोटा भी नहीं लगता। नेक्स्ट है बच्चों प्रॉपर्टीज कम्प्लेक्स नंबर की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि कम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो जीरो होती है। और सेकंड है इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स कम्प्लेक्स नंबर का लें तो सिंपली क्या हो जाता है बच्चों, तमाम वैल्यूज के साइन चेंज हो जाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल z इज इक्वल है हमारे पास 5 प्लस 4 आयोटा, इसका एडिटिव इनवर्स आएगा -5 -4 आयोटा। ठीक है, एडिटिव इनवर्स में क्या हो जाता है, कम्प्लेक्स नंबर्स के साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है 1 और 0। ये जो दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये पढ़ें जरा, जो फर्स्ट वन है, एवरी नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर हैज ए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। हर कम्प्लेक्स नंबर का कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है। कंडीशन ये है कि वो नॉन जीरो हो। अगर वो नॉन जीरो है तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जो है वो कुछ भी नहीं होगा। सॉरी, अगर तो जीरो है हमारे पास नंबर तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास z है जो कि जीरो है। ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स यानी कि 1 ओवर 0, तो 1 ओवर 0 क्या आ जाता है हमारे पास, इनफिनिटी आ जाता है। इसलिए किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लेने के लिए जरूरी है कि वो कम्प्लेक्स नंबर कैसा हो, नॉन जीरो हो, वो जीरो ना हो। सेकंड पॉइंट क्या है, कम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट बी ऑर्डर्ड लाइक रियल नंबर। कम्प्लेक्स नंबर को हम रियल नंबर की तरह ऑर्डर नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं तो यूं लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है ये हमारा रियल पोर्शन है और ये हमारा इमेजिनरी पोर्शन है। और जब हम सिंपल रियल नंबर को लिख रहे हो उसको फर्ज करें हम यूं लिख लेते हैं। इनके केस में हमारा कोई भी, ये एक रियल नंबर है, कोई पोर्शन रियल कोई पोर्शन इमेजिनरी, हम इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ना, ये दोनों नंबर रियल ही हैं। लेकिन कम्प्लेक्स नंबर में पहला नंबर रियल होता है और दूसरा नंबर हमारा कैसा होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। इसलिए कम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर इन दोनों को सेम तरीके से ऑर्डर नहीं किया जा सकता, दोनों अलग-अलग चीजें। नेक्स्ट आ जाए बच्चों, आर्गन डायग्राम क्या होता है। आर्गन डायग्राम से पहले ना हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं। आपको ये याद है, ये जो हम बनाते थे इसको हम बोलते थे कार्टेशियन प्लेन, है ना। राइट साइड पे एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज आ जाती थी, लेफ्ट साइड पे एक्स की नेगेटिव वैल्यू, ये ऊपर वाली साइड पे वाई की पॉजिटिव वैल्यू, नीचे वाली साइड पे वाई की आ जाती थी नेगेटिव वैल्यू, और इसको हम बोलते थे कार्टेशियन प्लेन। इस प्लेन पे हम रियल नंबर्स को कर रहे होते थे डिनोट। लेकिन अगर इसी प्लेन पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करें तो यही प्लेन हमारा बन जाएगा आर्गन डायग्राम। ठीक है, इस केस में एक्स एक्सिस पे हमारा होता है, एक्स एक्सिस पे हमारा रियल नंबर्स होंगे, जेड में जो जेड जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें दो तरह के नंबर होते हैं ना, ए प्लस आयोटा बी। ये जो ए है ये हमारा रियल है, तो जितने रियल नंबर होंगे वो एक्स एक्सिस पे आएंगे, और बी जो है वो इमेजिनरी नंबर है, वो सारे नंबर हमारे आएंगे वाई एक्सिस पे। तो कम्प्लेक्स नंबर को जब हम कार्टेशियन प्लेन पे लिखते हैं, डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, आर्गन डायग्राम बन जाता है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं, कम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड आर्गन प्लेन, और एक्स एक्सिस इज इक्वल क्या होता है, रियल एक्सिस, और वाई एक्सिस पे क्या आ जाते हैं, हमारे इमेजिनरी नंबर आ जाते हैं। ईच कम्प्लेक्स नंबर करेस्पॉन्ड टू अ यूनिक पॉइंट। और मॉडुलस की बात करी जाए तो मॉडुलस क्या है, मॉडुलस का फॉर्मूला है बच्चों, ये है 1
रियल नंबर, सॉरी कम्प्लेक्स नंबर। इसके मॉडुलस को डिनोट किया जाता है जेड के साइडों पे ये लाइनें लगा के। इसका फॉर्मूला है स्क्वायर रूट रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है मॉडुलस फाइंड आउट करने का। मॉडुलस क्या करता है? मॉडुलस रिप्रेजेंट द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मॉडुलस से पता चलता है कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है। अब ओवरऑल देख लेते हैं, हमने इंट्रोडक्शन में क्या देखा? कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सटेंड रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर की एक्सटेंड फॉर्म है। और इसमें हमने कॉन्जुगेट भी पढ़ लिया, मॉडुलस भी पढ़ लिया, आर्गेंट प्लेन भी पढ़ लिया, ऑपरेशन भी देख लिया हमने कौन कौन से आते हैं। अपने याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर वाइडली यूज्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग। इनकी एप्लीकेशन अगर आ जाए तो हम लिख सकते हैं कि मैथ में ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं और इंजीनियरिंग में ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ये डियर स्टूडेंट चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने इन तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। आप देख लें कि जो क्वेश्चन के पार्ट हैं वो किस फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है या ऑर्डर पेयर फॉर्म में है। तो हमें किसी नंबर के साथ भी आयोटा लिखा नहीं नजर आ रहा और पैरेंथेसिस के अंदर है, दोनों नंबर्स के दरमियान में कोमा है, इट मींस ये क्या है? ऑर्डर पेयर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। चलें जी इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है -4 7। बच्चों ये ना कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के दो तरीके होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है हमारे पास इस फॉर्म का होता है, एक उसमें होता है रियल नंबर और कोई भी दूसरा होता है रियल नंबर ही होता है लेकिन उसके साथ जब आयोटा लग जाए तो वो इमेजिनरी बन जाता है, ठीक है। ये दोनों नंबर किसी ऑपरेशन के अंडर जब कनेक्ट हो जाते हैं तो ये हमारा बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल जेड से। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जबकि ये है ऑर्डर पेयर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसका हमने फाइंड आउट करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर देखें इस क्वेश्चन को हमने नाम दिया है जेड का, दैट जेड इज इक्वल -4 7। तो जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा भला? 1 ओवर जेड। 1 ओवर जेड भी लिख सकते हैं इसको, या फिर हम जेड की पावर -1 भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की ये दोनों नोटेशंस हो सकती हैं। तो देखिए इसका आपने फॉर्मूला याद रखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, वो है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोमा -b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसमें जो पहली वैल्यू बच्चों वो a की है और जो दूसरी वैल्यू है वो b की है। अब इसमें हम पुट कर लेंगे अपनी वैल्यूज। a ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर आ गया कोमा -b की वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। -4 इसी तरह रहेगा, -4 का जब हम स्क्वायर लेंगे 16 बन जाएगा और 7 का जब स्क्वायर लिया 49 आ गया। इसी तरह -7 सेम रहेगा, -4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49। 16 प्लस 49 किया तो 65 और इधर भी 16 प्लस 49 किया तो 65। हमारे पास इनवर्स क्या आया? -4 ओवर 65 एंड -7 ओवर 65। इसका सेकंड पार्ट है स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। सेम वही तरीका, फर्स्ट वैल्यू a की है और सेकंड वैल्यू हमारे पास b की है। आप पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला लिखेंगे a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोमा -b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a की जगह पर स्क्वायर रूट 2 और b की जगह पर माइनस स्क्वायर रूट 5 पुट कर लेंगे। स्क्वायर रूट 2 का जब स्क्वायर लिया तो 2 आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल होकर 5 आ जाएगा और सेम काम ही हमारा यहाँ पर होगा। यहाँ देखें ये माइनस जो फॉर्मूले वाला है वो और b की वैल्यू भी माइनस वाली है तो डबल माइनस 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 क्या बन जाएंगे? प्लस बन जाएंगे। अब ये 5 + 2 7 हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा? स्क्वायर रूट 2 ओवर 7 स्क्वायर रूट 5 ओवर 7। ये हमारा इस वाले पार्ट का क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। थर्ड पार्ट है हमारे पास बच्चों 1 और 0। इसमें 1 जो है वो a की वैल्यू और 0 जो है वो b की वैल्यू है। फॉर्मूला हमें याद है, फॉर्मूले में हमने सिंपली क्या कर लेना है? अपनी वैल्यूज को पुट कर लेना है। 1 ओवर 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस 0 ओवर 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 ऑलवेज 1 और 0 के साथ जब कुछ नंबर डिवाइड हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? 0। तो 1 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी क्या आएगा? 1 और 0 ही आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।